आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर्मी ने कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग शुरू कर दी है कैप्टन भूपेंद्र सिंह के ऊपर, जो कि 62 राष्ट्रीय राइफल्स इस रेजिमेंट के सोल्जर है। तो क्या खबर है हम आपको बताएंगे। आप देखिए, हमारी आर्मी बहुत प्रोफेशनल है। रशिया की आर्मी वॉर क्राइम्स कर रही है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे ऐसा नहीं है, हमारी आर्मी बहुत डेमोक्रेटिक है। कोई भी अगर वॉर क्राइम करेगा या कुछ भी, वॉर क्राइम तो बहुत बड़ी बात होगी, छोटी सी भी गलती होगी तो आर्मी उसको पनिश करेगी। हम बात करेंगे दोस्तों अमशीपुरा में, जो कि शोपिया में आता है जम्मू एंड कश्मीर के। तो वहां पे जो फेक एनकाउंटर केस हुआ 2020 का, बात है 18 जुलाई 2020 की। तो 18 जुलाई 2020 को 3 आतंकियों को मार गिराया गया, जो मिलिट्री ने बोला। इसमें भूपेंद्र सिंह, मेजर बशीर खान, ये सब शामिल थे। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि 3 लोगों को मारा गया। एक 16 साल का था, एक 20 साल का था, एक 25 साल का था। अहमद, महमूद ऐसे नाम थे। तो ये हुआ एनकाउंटर, खेल खत्म, खबर फैल गई और आर्मी ने बोला कि हमारे पास इनपुट्स थे और 2 राइफल्स भी बरामद हुई हैं। ये भी कैप्टन भूपेंद्र सिंह का कहना था। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन बात बिगड़ते देर नहीं लगी जब जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने अपने को थोड़ा डिसोसिएट कर लिया, किनारा कर लिया। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने बोला कि भाई देखो, हम बाद में आए, हमको पहले आर्मी से इनपुट मिले, उसके बाद हम आए। तो यहां पे शक होने लगा कि कुछ तो इस एनकाउंटर में गड़बड़ है, पूरा फेक एनकाउंटर था। ठीक है, उसके बाद 9 अगस्त लोगों को चिंता होने लगी। जो इनके फैमिली मेंबर्स थे, जिन तीनों को मारा गया था, उनको चिंता होने लगी। रजौरी में थे ये, और जम्मू में है, आपको पता ही है। तो ये जो फैमिलीज थी, पुलिस के पास गए, बोले कि भाई हमारे जो घर के लोग हैं, घर के बच्चे हैं, वो काम ढूंढने के लिए गए थे शोपिया, अमशीपुरा मतलब घाटी गए थे, कश्मीर, और अभी तक वो लौटे नहीं है। तो पुलिस ने फिर मामला दर्ज किया। अब उसके बाद जो इनकी बॉडीज थी वो नॉर्थ कश्मीर में दफना दी गई। जो इनकी बॉडीज थी ना, वो नॉर्थ कश्मीर में दफना दी गई। हालांकि आर्मी ने बोला था कि पुलिस इसकी जांच कर रही है और जैसा भी होगा हम उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बाद में पता चला दोस्तों, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तो पता चला कि ये 3 लेबरर्स थे। देवर लेबरर्स जो कि काम की तलाश में ये कश्मीर गए थे। तो जब ऐसा हुआ, जब ये बात सामने आई, तो फिर लोगों में गुस्सा। आर्मी ने तुरंत इसका संज्ञान लिया, तुरंत इनका संज्ञान लिया। पुलिस ने चार्जशीट फाइल की 4 लोगों के खिलाफ। एक तो कैप्टन भूपेंद्र सिंह, फिर बशीर खान और बाकी 2 सिविलियंस की एब्डक्शन और मर्डर पे। और उसके बाद आर्मी ने कार्रवाई शुरू की। ये अगस्त 2020 से पूरा सिलसिला शुरू हुआ और ये अक्टूबर तक खत्म हुआ। मतलब ये पूरा क्लियर हो गया कि इट वॉज बेसिकली अ फेक एनकाउंटर। और अब कोर्ट मार्शल इनका शुरू हो गया है और इनको आर्मी कोर्ट सजा देगा। अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं और आप आर्मी में हैं तो आर्मी देखती है। तो बात यह है कि अगर और कहीं पे भी हुआ होता, पाकिस्तान तो खुली छूट देता कि मारो सबको। उनकी तो आर्मी बेकार ही एकदम, सबसे बड़ी आतंकी तो उनकी आर्मी है ना। चाइना में भी यही है, रशिया में तो आप देख ही रहे हो। लेकिन भारत पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी आर्मी है कि अगर हमारे किसी जवान ने गलत भी किया तो उनको भी सजा मिलती है। तो यही इट्स अ वेरी प्राइम एग्जाम्पल। लेकिन ये फेक एनकाउंटर केस था और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था, बहुत ही ज्यादा। और जैसे ही ये संज्ञान में आया, कार्रवाई हुई और अब इनको सजा मिलेगी। तो ये छोटा सा लेक्चर था दोस्तों, फेक एनकाउंटर केस ऑफ अंशीपुरा। ये इसलिए है कि कई बार ना, देखिए, हमारे राइट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती, स्पेशली लोग गरीब तबका होता है। लेकिन ये देख के अच्छा लगता है कि जब इन लोग इंसाफ के लिए खड़े होते हैं, इंसाफ के लिए लड़ते हैं, तो उनको जस्टिस, इंसाफ भी मिलता है और उनकी सुनी भी जाती है। तो इसीलिए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं लाइव आ रहा हूँ संडे को, 1 मिलियन पूरे हुए तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन तो बनता है।
आ जाओ लाइव, थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे, टी शर्ट गिव अवे होगा और एक और सरप्राइज है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।